बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिट 8 लेसन नर्सरी क्लास। आई होप कि आपने अपने अभी तक जितने भी पिछले लेसन्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और टीचर्स आपने भी बच्चों के साथ मुख्तलिफ असेसमेंट और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इन्वेस्टिगेट किया होगा कि बच्चों को कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है या नहीं आई। ये नर्सरी के बच्चे हैं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने उनसे खामोशी में भी अगर वो आपको कोई आपका रिस्पॉन्ड दे देते हैं किसी इशारे से, या किसी चीज़ को पकड़ के दिखा देते हैं या सर हिला देते हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि ये बोल नहीं रहे, रिस्पॉन्ड नहीं करे। वो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने एक्शंस के थ्रू ये शो करेंगे कि उनको समझ आ रही है। और जब नहीं आ रही होगी तो वो खुद ही आपको फेशियल एक्सप्रेशन से उनके पता चल जाएगा कि इनको समझ नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के लेसन के आई होप यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल द रिसोर्सेज यू आर रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हुई हैं, आपने डाउनलोड कर ली होंगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट 8। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं, ये टॉपिक हमने प्ले ग्रुप में भी किया था, तो आज हम इसको रिवाइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि आज हम इस पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी स्किल्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज आपके पास भी मुझे बताने के लिए बहुत कुछ होगा। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी लेके आई हूँ कि आप मुझे उसका जवाब दें और मुझे बताएं कि आपको क्या याद है नर्सरी क्लास, प्ले ग्रुप क्लास से नर्सरी में आने तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ रिवीजन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। किस किस को ये दो अल्फाज याद है, लॉन्ग एंड शॉर्ट? हाँ जी, हमने प्ले ग्रुप में किया था लॉन्ग एंड शॉर्ट। प्लीज बच्चों, आपने खड़े हो, अगर खड़े होकर एक्शन करना है तो खड़े होकर कर ले। वी नीड, आई वांट सम एनर्जी हियर। लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्योंकि जब हम अपने आर्म्स को ऐसे स्प्रेड करके एक्सप्लेन करते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो हमें उसको याद रखने में भी आसानी होती है। तो शाबाश, वेरी गुड। नाउ सेटल डाउन एंड लेट्स सी व्हाट आर वी डूइंग टुडे। डियर टीचर्स, ये क्वेश्चंस जो मैं स्क्रीन पे इनको दिखा रही हूँ, ये आपने इनसे पूछने हैं और ये हमारी वार्म अप एक्टिविटी है, क्योंकि आज लिसनिंग स्पीकिंग का चांस इनका है। दे आर गोइंग टू स्पीक एंड टेल अस व्हाट डू दे सी। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, जरा आप इस ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं? जी, ये दो केबल्स हैं, दो वायर्स हैं। इनमें ये क्या सेम है कि डिफरेंट है? इनमें क्या सेम है? क्योंकि दोनों वायर्स हैं, ये तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? वन इज लॉन्ग एंड द अदर वन इज शॉर्ट। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. What do you see now? This is a bone and this is another bone. Are they same? Yes, they look the same, but they are different in one way. एक तरह से ये मुख्तलिफ हैं दोनों। इनका कलर भी एक जैसी है, इनकी शेप भी एक जैसा ही है, लेकिन क्या डिफरेंट है? इनकी लेंथ। क्योंकि one is long, this one is long and this one is short. Long, short. अब आपको लेटर्स, अल्फाबेट्स और साउंड्स भी आते हैं, सो आई होप व्हेन आई एम राइटिंग इट एंड सेइंग इट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट. सो लेट्स सी, आर देयर अदर थिंग्स अराउंड अस आल्सो दैट वी कैन फाइंड इन लॉन्ग एंड शॉर्ट कैटेगरी? तो जनाब, अभी हम कुछ चीज़ें देखेंगे और आप बताएंगे मुझे कि इनमें से कौन सी लॉन्ग है और कौन सी शॉर्ट है। और ये आपको पता है, तमाम चीज़ें मैंने अपने सराउंडिंग्स में से ही इकट्ठी की हैं। थोड़ी सी है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी ताकि आप मेरी हेल्प करें। सो लेट्स सी व्हाट डू आई हैव हियर फॉर यू। टडा, द मैजिक टेबल। और इस मैजिक टेबल के ऊपर आज हम लॉन्ग एंड शॉर्ट के कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर रहे हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको टेक्स्ट में नजर आ रहा है, मैंने पेपर के ऊपर लिख के रखा है ताकि मेरे बच्चे साथ साथ इसको देख सके। लॉन्ग एंड शॉर्ट. So what I did, I collected some random items, some random things around from my art science corner, और मैंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। So आपने मेरे साथ इस कंपैरिजन को चेक करना है। I hope you can see them. आप मुझे बताएंगे कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग है और कौन सा ऑब्जेक्ट शॉर्ट है। Which one do you think I'm going to put? तो हमने इनको सेपरेट करना है और हमने इनको इस पेज के ऊपर रखना है, because we are going to demonstrate a concept. और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ पेपर एक्टिविटी भी है, ये मैं भी आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। So now look at these objects on the table and tell me. So let's look at the set one by one. सबसे पहले हम इन टूल्स को देखते हैं। टूल्स को पता ना, आपने घर में भी देखा होगा। Yes,
These are screwdrivers. So one is long and the other one is short. So I put the short one here and the long one here. Now I have this dragonfly and I have a little bee. Long, you can see, आप compare करें, आप इसको साथ ऐसे रख के compare करें, जो length में ज़्यादा है that is the longer object, तो वो long वाले उस पे जाएगा chart paper पे, और this will go fly over to the short one. Then I have a little tiny mouse here and a centipede. You can see the centipede is longer than the mouse. So the longer centipede is going to go to the long and the mouse is going to the short. Now, if I give you strips of chart paper, how will you identify them? You're going to check them side by side. The long one goes into the long, so you can paste it here, and the short ones can go on the short chart paper. So इस तरह आपने पहले different objects को identify करके ले आना अपनी टेबल पे, फिर long and short के सेट पे इनको differentiate करना है. टीचर्स बच्चों से ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट करवाने के लिए इनको किसी साइंस या आर्ट कॉर्नर में भेजिए और उनसे मटेरियल कलेक्ट करवाइए ताकि वो एक्टिविटी कर सकें. So dear students, now I hope कि आपको long and short के वर्ड की वोकैबुलरी की कुछ पहचान भी होगी और रीडिंग करने के बाद आपको इस चीज़ की आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि जब टीचर कहेगी गो एंड फाइंड मी अ लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो आप एक लेंथ में लॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, और जब टीचर पूछेंगे विच वन इज शॉर्ट, देन यू विल शो द शॉर्टर ऑब्जेक्ट. सो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज आवर कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, एंड लेट्स सी some more examples. अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी just to make you clear and understand. So the picture here on the screen, this caterpillar is short and this branch is long. Short, long. So if I put long, long के spellings भी आपने याद रखने हैं ज़हन में, और short, short, long. So these are a picture of two ropes. One is long, the other one is short. इसी तरह आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने सराउंडिंग में देखना है और अपने साइंस कॉर्नर से लेके आके आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. और क्या करना है, आपने डिफरेंट कलर पेंसिल्स को या पेंसिल्स को क्लासरूम में इकट्ठा कर लें. अपनी टेबल पे अगर आप ग्रुप्स में बैठे हैं तो अपने ग्रुप्स की सारी पेंसिल्स कलेक्ट कर लें और आपने उनको शॉर्ट और लॉन्ग दो सेट्स में डिवाइड करना है. जो आपको लग रहे हैं लॉन्ग में आते हैं उनको लॉन्ग में रख दें, और जो लगता है शॉर्ट में आते हैं उनको शॉर्ट में रख दें. सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन ग्रुप्स डियर टीचर एंड वी विल बी बैक. तो माय डियर चिल्ड्रन, ग्रुप एक्टिविटी के बाद आई होप कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट की भी समझ आ गई होगी, और आपके वो फ्रेंड्स जो अभी स्कूल न्यू आए हैं और उन्होंने पहले प्ले ग्रुप नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आपने उनकी हेल्प भी की होगी और उनको कॉन्सेप्ट समझने में जो है उनको जो गाइड भी किया होगा. सो दैट इज़ वंडरफुल एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एक्टिव भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं. तो जनाब बच्चों, अब टाइम है थोड़ा सा बुक पे काम करने का, तो जल्दी जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए क्योंकि एक्टिविटी के बाद कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल फ्रेश हमें समझ आ गया है. सो लेट्स परफॉर्म एंड कंप्लीट द टास्क ऑन द गिवन पेज ऑन योर बुक. रिविजन ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो स्क्रीन पे आपको दो कैटरपिलर्स नजर आ रही हैं. वन इज लॉन्ग एंड द अदर वन इज शॉर्ट. So what you're going to do is you are going to color them, and you're going to color them. How are you going to color them? There are some instructions. You are going to color the shorter one purple and the longer one green. शाबाश, पर्पल एंड ग्रीन आज के हमारे लेसन का कलर है, और आपने शॉर्ट वाली में जो है पर्पल करना है, लॉन्ग वाली में ग्रीन करना है, और पेंसिल से आपने इन वर्ड्स के ऊपर ट्रेसिंग करनी है. ये ट्रेसिंग मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी जो फोनिक्स की प्रैक्टिस है और लफ्ज़ को जब आप कहीं पे लिखा हुआ देखें तो आप पहचान सकें. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे बैक पे जो है चार्ट पेपर, इस पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग, एंड देन on the other side I wrote short, long and short.
लॉन्ग एंड शॉर्ट। सो टीचर्स इस तरह के छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के क्लास में लगा लें डिस्प्ले में, ताकि बच्चे इन अल्फाज को देखें और वो उनको पढ़ सकें, और पढ़ते पढ़ते जितना वो रोज़ाना ऐसे अल्फाज की अपनी वोकेबलरी की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी उनका जो है वो कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा और वोकेबलरी भी जो है उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड दे विल बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे हैव लर्नड। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड मेक देम कंप्लीट दिस पेज, एंड आई विल बी बैक। एक्टिविटी आपने कंप्लीट कर ली, टास्क भी आपने कर लिया, तो अब बेटा अब टाइम हुआ है थोड़ा सा आर्ट एक्टिविटी करने का। तो आर्ट में आपने क्या एक्टिविटी करनी है? आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी के लिए टीचर्स ने आपको कुछ स्ट्रिप्स देंगी अभी, और एक चार्ट पेपर देंगी। तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रिप्स मिक्स होंगी, आपने उसमें से पहले लॉन्ग सेपरेट करनी है और शॉर्ट सेपरेट करनी है, और फिर उनको पेस्ट करना है बिल्कुल इस तरह जैसे कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। So you are going to paste them on a chart paper like this. आप शॉर्ट एंड लॉन्ग सेपरेट कर लेंगे और उनकी खुद ही से पेस्टिंग कर लेंगे, और ये टास्क तो आप कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिप्स टीचर आपको देंगी और ग्लू देंगी, और ये पेस्टिंग आपने काम करना है। सो टीचर्स ये बच्चों से एक्टिविटी कंप्लीट करवाइए, एंड देन वी विल बी बैक। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, 5 to 6 minutes are good enough. Long and short strip pasting activity हो गई. So I hope that most of you have got the idea which ones are long and which ones are short, और जिन जिनको समझ आ गई है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने घर जाके एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है ताकि वो मामा को भी बता सकें कि आज हमने स्कूल में क्या किया है। तो होमवर्क जो है आपकी बुक के पेज के ऊपर दिया हुआ है, और होमवर्क ये कह रहा है, आइडेंटिफाई शॉर्ट एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एट होम, राइट एंड लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग। ये शॉर्ट एंड लॉन्ग के स्पेलिंग्स भी अब आपको आ गए होंगे, काफ़ी हद तक क्लास में आपने रिपीट किए हैं। तो घर में जो भी मामा आपको कोई कॉपी देती हैं या रजिस्टर देती हैं, उस पर आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट के स्पेलिंग लिखने हैं, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी जल्दी ही आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। और भूलना नहीं है, आपने घर में ढूंढना है कि कौन सी चीज़ें लॉन्ग हैं और कौन सी चीज़ें शॉर्ट है। और इसके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा एक्टिविटी में एक वर्कशीट है जिसमें कुछ रिबन्स बने हुए हैं, जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, और इन रिबन्स में आपने कलर करना है। आपने करना है कलर द लॉन्ग रिबन्स येलो एंड द शॉर्ट रिबन्स ब्लू। ये इंस्ट्रक्शन आपकी वर्कशीट के ऊपर भी दी गई है। तो जब ये वर्कशीट आप कंप्लीट कर लें तो आप बताएं मुझे क्या करना होता है। इस वर्कशीट को स्कूल लाना होता है ताकि टीचर इसको चेक करके इसको क्लासरूम में डिस्प्ले करे और आपकी कॉन्सेप्ट की वोकैबुलरी बिल्डअप हो सके। सो लेट्स recall what we have learned today. We have learned recall the concept of long and short. ये हमारा रिवीजन लेसन इसलिए था क्योंकि हम प्ले ग्रुप में कर चुके हैं। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड वेल। तो डियर टीचर्स, आपके पास मैं बच्चों के लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ जिसमें आपने बच्चों के साथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स की जो है वो लिस्ट बनानी है, क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी। बिकॉज रैप अप एक्टिविटी में आप ये इंश्योर करते हैं कि जो सवाल पूछ रहे हैं या जो SLO ELO डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो बच्चों को ग्रैब हुआ है या नहीं। सो आप एक लिस्ट बना लीजिए, चाहे बोर्ड पे बना लें, चाहे चार्ट पेपर पे बना लें, या पेपर के ऊपर बना लें, लेकिन बच्चों से पूछते जाएं कि वो क्लासरूम में, जब क्लासरूम में हो और जब प्लेग्राउंड में जाएं तो प्लेग्राउंड में आइडेंटिफाई कर दें कौन से ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग है, और उनका नाम आप लिस्ट में लिख लें। इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ आ गया या नहीं समझ आ गया। सो माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. डू नॉट फॉरगेट टू डू द होमवर्क एंड द वर्कशीट. For the next lesson, I'll be waiting here for you. Take care and Allah Hafiz.